बुरी नज़र, काली नज़र, बाज की नज़र और पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। और मैं बता दूं, रिएक्शन देने का काम होता है किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी की हमेशा हमेशा चुगली, बेइज्जती या कमी निकालना नहीं होता है। रिएक्शन का काम होता है ऐसी चीज़ें जो ब्लॉगर्स गुमराह करते हैं, उससे हमें पब्लिक को सचेत करना है। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो गई जो वाकई में बहुत ही शेमफुल है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी ना कहाँ की चीज़ें और कहाँ जाकर लगती हैं, तो चलिए बताती हूँ। आखिर नहीं बनाई ना कोई वीडियो, ना कोई शॉर्ट्स, ना कोई सांत्वना, ना कोई दुख, ना कोई खेद, ना कोई कम्युनिटी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी नफरत, ऐसी कौन सी रंजिश रह गई जो आज उन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे आए? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अंशु का हो गया है मिसकैरेज। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया था और मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, और आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं जो इन लोगों ने छुपाने की भी कोशिश की है। लेकिन अब जब अंशु पूरी तरह से चीज़ें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, एक तरीके से नहीं, लप्पी के ऊपर डाल दे रही। देखा जाए तो कि पार्टी में ऐसा हुआ, पार्टी में ऐसा हुआ, पार्टी में अगर ब्लीडिंग हो गई वहाँ मैंने नहीं दिखाया। उनके पति देव ही बोल रहे थे, हालांकि वो नहीं बोल रही थी कि अगर वहाँ पर इन्होंने बता दिया होता तो आज नहीं होता। जबकि अगर मिसकैरेज उस टाइम पे होता तो आज जो अंशु सही सलामत बैठी हैं नहीं होती। कहने में थोड़ा हार्श है लेकिन सच है। 18-20 दिन बॉडी में मिसकैरेज होने के बाद अगर वो रह जाता ना बच्चा, तो पॉइजन फैल जाता है। 24 घंटे के बाद डॉक्टर घबरा जाते हैं कि इसको जल्दी से बाहर निकालो। मैंने ऐसे भी हालात देखे हैं जिसमें बॉडी पूरी सूज गई है 24 घंटे के अंदर माँ की, ऐसा पॉइजन फैल जाता है। फिर 17-18 दिन, देखो किसी को बार बार टॉर्चर करना रिएक्शन देना नहीं होता है। और मैं बता दूं, जो हमारी अप्सरा मॉम बोल रही रिएक्शन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि बुरी नजर, काली नजर, वो रिएक्शन वाले नहीं बोल रहे हैं, डिस्कस जरूर कर रहे हैं। क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में, आपकी लप्पी के कमेंट सेक्शन में और रिएक्शन वालों के भी कमेंट सेक्शन में चीजें आ रही हैं, पब्लिक ऑडियंस बोल रही है। और वाकई में नजर का तो कोई सवाल ही नहीं है। ना लप्पी की उम्र गई है, ना लप्पी की देवरानी की उम्र गई है, अभी बहुत समय है, उम्र भी उनकी कम है। बच्चा होना वाकई में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर भगवान ने कोई ऐसा मेडिकल इशू ना किया हो तो बार बार उसको बांझ, बुरी नज़र वाला कहना, काली नज़र वाला कहना, उसके पास बच्चे नहीं हैं इसलिए उसके पास गई और उसका वो नज़र लग गया, हाय लग गई। शिवान में जब वो आई थी तो जलन था उसको, इस वजह से वो उससे बात नहीं की थी। ये सब चीज़ें इस वजह से इग्नोर की थी, और इसी वजह से पार्टी में अंशु को इग्नोर की थी क्योंकि उसको अंदर से बहुत जलन, बहुत जेलसी थी। रियली यार, ये शेमफुल है। आप किसी को इस तरह से हेट नहीं दे सकते हो, ये गलत बात है। हमेशा ऊपर वाले के बारे में सोचना चाहिए कि आप बेवजह अपनी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए बार बार किसी को टारगेट करो। मैं एक बात बोलती हूँ ना कि अपना कीचड़ कम करने के लिए सामने वाले पर ज़्यादा कीचड़ थोपने से आपका कीचड़ नहीं कम हो जाएगा, आपको साफ करने से कीचड़ कम होगा। होली में जिस तरह का हुड़दंग इन लोगों ने किया, जिस तरह के उछल कूद करती, हालांकि टचवुड इतना अच्छा हस्बैंड इनको मिला है, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। वो हमेशा उसकी हरकतों से, उसकी बातों से, भले लोग उसको नल्ला भल्ला जो भी बोलते हो,
लेकिन उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, उसके नेचर से यही झलकता है कि वो हमेशा ऑल टाइम अंशु को पैम्परिंग करता है। ऐसा फील ही नहीं होने देता कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखता है कि इसके भाई बाप माँ कोई नहीं है, तो मैं हर वो चीज़ करूँ ताकि इसको ये कमी फील ना हो। एक भाई की तरह सुरक्षा करना, एक बाप की तरह पैम्पर करना, एक अच्छे पति, एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे जीवन साथी की तरह उसके बचकाने टेंट्रम्स को भी वो झेलता है, ऐसे बचकाने नक्शे भी उठाता है। जबकि ऐसे कोई बिल्कुल दूध पीती बच्ची नहीं है अंशु। पतले दुबले होने का मतलब पागल होना नहीं होता, पतले दुबले होने का मतलब दूध पीता बच्चा होना नहीं होता है। किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। चलो मान लिया कमजोरी है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात छोड़ो, मान लिया ये कमजोरी है, पर दिमाग से भी कमजोर है क्या? जो इस तरह का चैनल चला रही, इतनी सारी चीजें कर रही हैं, वो कमजोर है। घर से भाग जाना, सासू माँ से इस तरह से चीजें करना, आज वही सासू माँ काम आ रही हैं। और पहले के टाइम में भी लोग की 17-16 साल में शादी हो जाती थी। मेरी सिस्टर खुद 17 साल में माँ बनी है। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, लेकिन बड़ों की गाइडेंस को मानते हुए और पूरा घर का काम करते हुए, एक फैमिली में रहते हुए, तो और उसके बाद इनको तो इतनी पैम्परिंग, इनके इतने टेंट्रम संभाले जा रहे हैं इतने नखड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। जब कोई भी औरत माँ बनती, उसके अंदर कोई बच्चा आता, उसको एहसास होता, उसी दिन से उसको जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि मुझे खुद से ज्यादा इसको भी देखना है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हर पल, हर एक क्षण, वो 9 महीने का 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 माइक्रो सेकेंड भी ऐसा नहीं होता है कि दिमाग में वो चीजें ना हो कि मेरे अंदर कोई है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूं तो इस चीजों को समझ सकती हूँ। लेकिन आप इतने बचकाने हो कि आपको उस टाइम को एंजॉय करना था, उस पल को देखना था, अपने आप को नहीं देखना था। आप कह रहे हो कि पार्टी पे दोष दे रहे हो, जबकि आपका बच्चा होली के दौरान खराब हुआ। जो आपके लक्षण, जो आपके सिम्टम्स कहीं से नजर नहीं आते आपको उस टाइम पे। स्पॉटिंग वगैरह होती है, बहुत सारे लेडीजों को होती है। किसी किसी को मैंने ऐसे केसेस भी देखे, हमारे घर में देखे कि 9 महीने पूरी ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन आपका बच्चा अगर उस टाइम खराब होता तो आपकी हालत कुछ और होती। लेकिन आपका बच्चा होली के दौरान खराब हुआ है और आप जिस तरह की उछल कूद हुड़दंग मचा रहे थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। आपकी उम्र इतनी भी कम नहीं, 20-22 साल, 25 साल इतनी कम उम्र नहीं होती है। तो आप सामने वाले को दोष दे रहे हो कि पार्टी में हो गया, लोग बोल रहे हैं काली नजर, बुरी नजर। नहीं अच्छा लगता यार ये सब चीजें। हाँ, भगवान को नहीं मंजूर था, भगवान ने खुशी छीनी, बेशक बहुत दुख में है, पर ये कहने में भी कोई शर्म नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है कि इनको हर चीज का कंटेंट बनाना होता है। पूरा परिवार आ गया कंटेंट बनाने। अब किस वजह से लप्पू एंड लप्पी एक वीडियो भी नहीं डालते हैं इनके लिए? किस तरह का परिवार है? जिस परिवार के लिए तुम इतनी दूर भाग कर गई कि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, भैया भाभी गुस्सा ना हो जाए, उस भैया भाभी ने ना एक सिंगल कम्युनिटी, ना एक वीडियो, ना एक शॉर्ट्स बनाया कि हाँ हमें दुख है, मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, समय मिलते ही हम जाएंगे, उसका हाल चाल लेंगे, हमारी फोन पर बात हुई, फलाना ढिमका। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। आज वो बंदा पार्टी अटेंड कर रहा है, इधर पूरा मीशो का ठेला लगा है, पीपी लिंक बराबर चल रहा है। ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेशक उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई गलती जहां पर नहीं हो उसको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन कोई फर्क भी नहीं नजर आ रहा, कोई फैमिली वाली बॉन्डिंग भी नहीं नजर आई, कोई फैमिली वाला पेन भी नहीं नजर आ रहा, कोई फैमिली वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं नजर आ रही इन लोग के बीच में। इन लोग के लिए कोई परिवार नहीं, इन लोग के लिए सिर्फ चाहे भाई बहन, माँ बाप, भाभी, बच्चा, प्रेगनेंसी, मर्डर, मौत, अफेयर, सब कुछ टोटल कंटेंट ही लोग ढूंढते रहते, कहां से ऐसी कोई न्यूज मिल जाए कि उसको कंटेंट बना के छाप दो।
तो अभी तक तो लप्पू लप्पी की तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई है, हालांकि उनकी कोई गलती भी मुझे नहीं नज़र आती है। अगर आप लोग को लगती तो आप लोग जरूर बोलना। और नज़र वजर कुछ नहीं होता, अपनी भी सावधानी होती है। और कभी कभी वाकई में होता है, कुछ अनहोनियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं डाली जा सकती हैं, बस यही कहेंगे। और भगवान से प्रे करेंगे, आप लोग भी प्रे करिए जल्दी से सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अपना ध्यान दें, खुद हेल्दी हो, उसके बाद कोई प्लानिंग करें। और अपना ध्यान रखते हुए बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले सोचनी पड़ती हैं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बस इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करूँगी और आप लोगों से बोलूँगी कि प्रे करिए और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए, इस तरह का विरोध करिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।